हेलो गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फ्लैट मेथड के बारे में। फ्लैट मेथड क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहले इन पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर फ्लैट मेथड का यूज करना देखते हैं कोडिंग में इम्प्लीमेंट करके। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्लैट मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू अरे दैट इज अ फ्लैटन वर्जन ऑफ द ओरिजिनल अरे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास एक अरे दी गई है, तो उस अरे को फ्लैट करने के लिए हम लोग फ्लैट मेथड का यूज करते हैं। फ्लैट मतलब होता क्या है देखा जाए, जैसे कि हम लोग कहते हैं किसी चीज को फ्लैट कर दो। फ्लैट मतलब क्या है कि सब कुछ इक्वल कर दो, सब कुछ बराबर कर दो, या फिर एक लेवल में सब कुछ कर दो। जैसे कि हमारे पास एक अरे है, तो उस अरे के अंदर हमने एक सब अरे और बना दी, और उस सब अरे के अंदर अगेन मैंने सब अरे बना दी। तो हुआ क्या, यहाँ पर नेस्टेड अरे हमने फॉर्म कर दी। तो यहाँ पर जो लेवल है अरे का वो सेम नहीं है, सिंगल लेवल पे नहीं है, यहाँ पर डबल लेवल आ गया, ट्रिपल लेवल आ गया यहाँ पर। तो मैंने कहा आपसे जो अरे हमारी नई है, नेस्टेड अरे जो है, इसको एक लेवल में कर दो, मतलब कि इसको फ्लैट करो, तो एकदम सिंगल सिंगल लेवल पे सारे एलिमेंट को ले आओ। तो इस केस में आप फ्लैट मेथड का यूज करेंगे। मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आपको वहां पर आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, विच मीन इट रिमूव एनी नेस्टेड अरे। मतलब क्या, जब फ्लैट मेथड को आप यूज करते हैं तो नेस्टेड अरे जो होती है उसको क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। एंड कंबाइंस देयर एलिमेंट इनटू सिंगल अरे, और उसके अंदर से जो भी एलिमेंट निकलते हैं उन सभी को वो सिंगल एलिमेंट के साथ मैच करके रख देता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, द डिफॉल्ट वैल्यू इज वन। जो हम लोग फ्लैट मेथड यूज करते हैं, इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो वन हमारी होती है। मतलब क्या, केवल एक लेवल तक वो उसको फ्लैट करेगा, और जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतने लेवल तक वो फ्लैट होता रहेगा। फिर आगे क्या लिखा, विच मीन इट विल ओनली फ्लैटन वन लेवल डी। मतलब क्या है, एक लेवल तक वो केवल फ्लैट करेगा, एक लेवल तक वो अंदर जाएगा। फिर क्या है, इट इज अ इम्यूटेटिव मेथड। इम्यूटेटिव मेथड का मतलब क्या है कि अगर आप फ्लैट मेथड अरे पर लगा रहे हैं तो ओरिजिनल अरे जो है उस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला। मतलब कि फ्लैट मेथड आपको एक नई अरे रिटर्न करके देती है। म्यूटेटेड और इम्यूटेटेड मेथड कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ, फ्लैट मेथड चेंज द लेंथ। एक बात और याद रखिएगा, ये लास्ट लाइन जो मैंने लिखी हुई है इसको थोड़ा ध्यान से आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके आगे वाली जो वीडियो है जो आप देखेंगे वहां पर इसी कीवर्ड का यूज करके मैं उस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्लैट मेथड जब भी हम लोग यूज करते हैं तो अरे की जो लेंथ होती है वो बदल जाती है। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्लैट मेथड चेंज द लेंथ ऑफ द अरे। मतलब कोई भी अरे होगी तो उसकी लेंथ बदल जाएगी। अब हम लोग उसको जल्दी से कोडिंग में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बना लिया और मैंने यहाँ पर अरे में एलिमेंट डाल दिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पहले मैंने 1 लिखा, फिर उसके अंदर 2 इंसर्ट किया। तो आप देखेंगे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट डाला, सिंगल लेवल पे था। दूसरा एलिमेंट जो है वो भी सिंगल लेवल पे। इसके बाद मैंने क्या किया, एक अरे डाल दी। अरे के अंदर 2 एलिमेंट डाल दिए, 3,4। तो 3,4 ये पूरा एक एलिमेंट है। मतलब इस बाहर वाली अरे का ये क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया। फिर मैंने इसमें कॉमा लगा के फिर से मैंने एक नई अरे बना दी। इस नई अरे के अंदर 5 डाला, ,6 डाला, ,7 डाला। फिर इसके अंदर मैंने एक और अरे डाल दी। मतलब कि जो बाहर वाली अरे है इसके अंदर एक दूसरी सब अरे बना दी, और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 8,9। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी कुछ इस प्रकार की अरे बनी। मतलब एक बाहर अरे है, उसके अंदर एलिमेंट्स में एक अरे डाली, फिर दूसरा जो एलिमेंट था उसके अंदर अरे है, और फिर उसके अंदर भी एक। अब देखेंगे मैंने यहाँ पर एक नेस्टेड अरे फॉर्म कर दी है। तो अब इसको मैंने कहा कि भैया इसको फ्लैट करो। फ्लैट करो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अरे में 3,4 पड़े इसको बाहर निकाल के 1, 2 के साथ लिख दो, मतलब सिंगल लेवल कर दो। और जो दूसरी अरे में 5, 6, 7 पड़ा उसको भी बाहर ला के रख दो, अरे के बाहर कर दो। और जो हमारा अगेन सब अरे थी उसमें क्या करो, 8, 9 जो पड़ा हुआ उसको भी सिंगल लेवल पे ला के रख दो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 लेवल तक का हमने अरे डाली है। सबसे बाहर वाला एक ब्रैकेट लगा, फिर उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक पिंक कलर का ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर आप देखेंगे एक ब्लू कलर का ब्रैकेट है। मतलब 3 कलर के ब्रैकेट बने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 2 लेवल तक की आपकी यहाँ पर लेवल जो है अरे का फॉर्म हुआ है। इसको फ्लैट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, सिंपल सा। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से फ्लैट मेथड का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम रख दिया फ्लैट अरे इक्वल टू
आपको पता है जब भी हम लोग फ्लैट मेथड का यूज करते हैं तो फ्लैट मेथड एक नई अरे रिटर्न करती है और वो नई अरे को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तभी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है। ARR हमारी ये अरे है, इसको क्या करेंगे, फ्लैट करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं क्योंकि मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अरे जो है वो फ्लैट हो जाएगी, हमारी जो AR वाली अरे है उसको फ्लैट कर दिया और यहाँ पे इसको जल्दी से कंसोल कराते हैं, console.log और फ्लैट अरे वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं। तो सी देखते हैं कंसोल में क्या प्रिंट होकर आता है। तो सी आप देख लोगे यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट ऐसा मिला जिसमें आप देखेंगे 3,4 हमारा एक अरे के अंदर रखा था, लेकिन जैसे मैंने फ्लैट मेथड लगाया तो 3,4 क्या हो गए, अरे के बाहर आ गए। सी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 3,4 है उनके बाहर कोई भी अरे नहीं लगी है। फिर देखिए 5, 6, 7 जो है और 8, 9 जो है वो अरे के अंदर थे, तो बाहर वाला जो ब्रैकेट है वो क्या हो गया, हट गया, मतलब एक लेवल हमने अरे का कम कर दिया। तो 5, 6, 7 बाहर आया और यहाँ पर 8, 9 वाला जो अरे था वो भी बाहर आके एक एलिमेंट में बन गया। मतलब क्या, केवल एक लेवल तक हम अंदर जा पाए। तो यहाँ पर अभी हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी है, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या लेता है, 1 लेता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। तो 1 का मतलब क्या है, केवल एक ही स्क्वायर ब्रैकेट पकड़ो और उसके अंदर जाके उसके एलिमेंट को बाहर ले आओ। अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगेन अगर स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहा है तो आपको उसके अंदर नहीं जाना है, केवल एक ब्रैकेट के अंदर आपको एंटर करना है। तो जब उसको एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मिला तो केवल इसके अंदर गया, इसके सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाला, बाहर ला के रख दिया। उसको अगेन एक एलिमेंट में स्क्वायर ब्रैकेट मिला तो उसके अंदर गया, उसके सारे के सारे एलिमेंट को बाहर निकाल के रख दिया। अब मैंने आपसे कहा कि नहीं, हमें यहाँ पर 8, 9 जो है उसको बाहर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 लेवल तक को उसको अंदर जाना पड़ेगा। एक लेवल पिंक के अंदर आने के लिए, दूसरा लेवल ब्लू वाले ब्रैकेट के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप फ्लैट मेथड के अंदर 2 पास कर देंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट बाहर आ जाएंगे। सी आप जैसे कि कंसोल में देख रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट होकर हमारा आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे के सारे एलिमेंट जो है वो एक लेवल पे हमारे आ गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार क्या होता है ना कि आपको सब अरे के अंदर सब अरे फॉर्म होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 8, 9 मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने 9 को भी मैंने एक अरे में डाल दिया, फिर कॉमा करके फिर से मैंने एक यहाँ पर एक अरे बनाई, उसके अंदर मैंने 10 डाला, कॉमा लगा के एक अगेन अरे बनाते हैं, फिर उसके अंदर फिर से मैंने यहाँ पर 20 डाल दिया, इस 20 के अंदर अगेन मैंने एक अरे बनाई, इसमें 30 डाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक अरे के अंदर अरे बनती चली जा रही है। तो कितने लेवल तक यहाँ पर अरे बनी है ये तो हमें आपको काउंट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक मैक्सिमम नंबर पास कर दीजिए। जब आप एक मैक्सिमम नंबर पास कर देंगे तो वो उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगा और फिर पहुंचने से पहले क्या हो जाएगा, अगर वो सॉल्व हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो वो आगे तक जाके उसको सॉल्व करता रहेगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आई थिंक 4 या 5 लेवल तक की हमारी जो अरे है डीप लेवल में बना हुआ है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बार पहले 4 पास करते हैं, देखते हैं क्या फ्लैट होगी। तो यहाँ पर अभी भी देखेंगे आपको एक अरे दिख रही है, यहाँ पर 4 की जगह हम लोग यहाँ पर 5 कर देते हैं। अब चेक करते हैं क्या अभी भी नहीं हुई, यहाँ पर अभी भी अरे में मिल रहा है, 5 लेके 6 कर देते हैं। तो सी यहाँ पर अब पूरी फ्लैट होगी, मतलब 6 लेवल तक का हमने यहाँ पर अरे को नेस्टेड करके बनाया हुआ है। अगर हम लोग 6 की जगह अगर हम लोग 100 पास कर देंगे तो भी हमारा सेम ही आउटपुट निकलेगा। पहले वो एक लेवल तक डीप करेगा, फिर 2 लेवल तक जाएगा, फिर तीसरे लेवल तक जाएगा, फिर चौथे लेवल, 5वें, फिर 6ठे लेवल में डीप हो गया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो ट्राई पूरे 100 तक करेगा, लेकिन उससे पहले सॉल्व हो गया तो क्या करता है, वो रुक जाता है। तो आप एक मैक्सिमम नंबर दे देंगे तो इससे बेटर रहेगा कि आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो आपको पता है कि वो पूरी फ्लैट करके दे देगा। तो मैक्सिमम नंबर पास करना काफ़ी आसान रहता है जब काफ़ी ज़्यादा आपको नेस्टिंग वहाँ पर मिल रही हो। तो आई थिंक यहाँ पर गाइस आपको फ्लैट मेथड का उपयोग समझ में आ गया होगा, क्यों करते हैं और कहाँ पर आपको ये जरूरत पड़ सकती है। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये फ्लैट मेथड ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कितना कोड हमारा जो होता है वो बच जाता है लिखने से। अगर गाइस आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट